और मैं खुद से ही एडिट करता हूँ मेरे भाई वीडियो को। तो वीडियो जितना बनाने में नहीं लगता है उतना एडिट करने में समय लगता है, और ये तो बोलने में कुछ इतना इधर उधर नहीं लगता है। तो इस भाई को मेहनत के लिए आप सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा वीडियो में समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ये जो सिस्टम है ना बहुत झोल झाल है ना, मतलब ओबीसी सेंट्रल लेवल तक बनाने तो वो रीजन खोजता है, और वो जान जाता है कि पक्का या तो जॉब वाला लेकर है, या तो इसको फॉर्म भरना है, या तो इसका डेट खत्म हो रहा है फॉर्म भरने का, या तो ये पक्का जॉब में कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जानना होगा। तो वो ऐसा में क्या करता है ना कि और नहीं छोड़ता है और पैसा लेता है, बोलता है कि पक्का पैसा देगा, इसको इमरजेंसी है ये देवे करेगा ऐसे भी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, आने वाला समय में बहुत इस चैनल पर बहुत अच्छा अच्छा चीज लाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट को लेकर बात करने वाले हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट को लेकर बात करने वाले हैं, बहुत लोग ये कमेंट करेंगे कि भाई अभी आपने डॉक्यूमेंट को लेकर क्यों बात करने का लगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा वीडियो में समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बात कर रहा हूँ। क्योंकि भाई ये जो सिस्टम है ना बहुत झोल झाल है। जो झेल चुका है वो समझ जाएगा, और जो नहीं झेला है वो झेलेगा तब समझ में आएगा। मैं झेल चुका हूँ इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मेरा पूरा डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर है, कंप्लीट है। मेरा कुछ दिन पहले ही बन चुका है, मतलब A to Z कंप्लीट है। तो चलिए हम लोग अब विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओबीसी हूँ, तो ओबीसी हम लोग को चाहिए सेंट्रल लेवल का चाहिए, सेंट्रल लेवल या SDO लेवल तक, ठीक है, DC तक चाहिए। तो क्या होता है ना भाई कि आप डॉक्यूमेंट पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो उस समय जब डॉक्यूमेंट बनाने जाओगे ना, जब तेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट आएगा और आपको 10 से 15 दिन टाइम दिया जाएगा, तो उस समय आप अप्लाई करोगे ना, तो आपको कर्मचारी हो गया, CO CI ये सब है ना, मतलब छोड़ता ही नहीं है भाई। और तुम पैसा लेके जाओगे तो बोलेगा कि तेरा खतियान नहीं पढ़ा रहा है, तो ये नहीं पढ़ा रहा है, वो नहीं पढ़ा रहा है। ये हर एक मतलब कचहरी का नियम है। या फिर कोई सरकारी दफ्तर में जाओ, मतलब ये गिजी गिजी करता ही है, बिना पैसा ले ले। उसको पैसा भी चाहिए और पैसा भी नहीं मांगता है, मतलब टेबल के नीचे से मांगता है। और मतलब वो पैसा डायरेक्ट नहीं मांगेगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट में गलती बताएगा, ठीक ना, वो पैसा भी नहीं मांगेगा तेरे से। जैसे कि मेरा क्या हुआ कि ओबीसी हम बनवाने गए, ठीक है, ओबीसी पहले JSCO भी बनता है, तो मैंने JSCO भी अप्लाई किया, ठीक है। फिर कर्मचारी क्या है कि 32 दिन रख लिया। फिर मैंने छुड़वाने गया तो फिर क्या बोल रहा है 32 दिन। सोचिए कि अगर 15 दिन टाइम था और हमको अभी 32 दिन लग गया खाली छोड़वाने में। आपको लोग को अगर विश्वास नहीं होगा ना तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। 32 दिन छोड़ा, ठीक ना। और वहाँ पे गए हम तो क्या बोल रहा है कि आपका खतियान जो है वो हिंदी किया हुआ है, सो इसको जो पहले लैंग्वेज में था वही चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। और फिर क्या कहे कि नहीं, जो कर्मचारी था वही खुद बोला था कि वो कर्मचारी का PO था, ऑपरेटर था वो कर्मचारी का ऑपरेटर भी अपने आप को कर्मचारी समझता है, ठीक ना। सोचिए कर्मचारी 32 दिन रखने का मतलब। वो बोला कि आप कैथिक भाषा वाला लाइए, हम छोड़ देंगे, ठीक है। उनका कहने का मतलब ये था। तो हम वहाँ से मतलब गुस्सा के निकले पूरा एकदम, मतलब गुस्सा के, अच्छा हम ला रहे हैं अभी जस्ट छोड़ दीजिएगा, ठीक है, हम जस्ट अभी ला रहे हैं घर से। फिर इधर जैसे आए ना, फिर चेक किए रूम में अपना ला के, तो देख रहे हैं कि वो छोड़ दिया। अब सोचिए मेरे दोस्त, ऐसा ही होता है। फिर CO पास जाइए तो फिर CO को पैसा दीजिए, पता चला कि सैटरडे और संडे को CO बैठा ही नहीं, मंडे को भी नहीं बैठा, तो 2 दिन बैठता है, मतलब फिक्स है कि 2 दिन लगभग लगभग बैठता है अगर फेस्टिवल नहीं है। तो आप लोग के पास टाइम है मेरे दोस्त, तो आप मेरे कहने पर बनवा लीजिए, वरना आप देखिएगा, आप कमेंट लान के कीजिएगा कि हाँ भाई सच में आप बोल रहे थे, साला पैसा भी लग रहा है और प्लस में जल्दी बन भी नहीं रहा है। मेरा सारा डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया है। अगर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होगा तो क्या करेगा कि आपको वहीं से डॉक्यूमेंट में छांट देगा और आपको अनरिजर्व कैटेगरी में भेज देगा। यदि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं, आपका मेरिट बन पा रहा है, तभी आपका मेरिट बनाएगा, वरना आपको UR से हटा देगा। अपना कास्ट से तो हटा दिया और फिर UR से भी हटा देगा। तो आप ये बात का ध्यान रखिए। अगर OBC मान लीजिए ये 2024 का वैकेंसी है, यदि 2024 में आप यस किए होंगे, मान लीजिए हम OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर, NCL सर्टिफिकेट है मेरे पास 2024, यदि हम यस किए होंगे तो मेरे पास होना चाहिए 2024 का। 2019 और 2021 वो नहीं मानता है मेरे भाई। अगर वहाँ पे 2024 भरने समय देखिएगा कि कितना कितना के डेट के बीच लिया था, तो यस किए होंगे तो उसी समय का होना चाहिए। और जो अभी फिलहाल है ना 2000 जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय का भी चाहिए। इस समय जो चाहिए ना वो उतना मैंडेटरी नहीं होता है, वो मांग देता है अलग बात है, लेकिन उतना मैंडेटरी इसके चलते नहीं भगाएगा, लेकिन उस समय जो है ना उसके चलते भी भगा देता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कन्फर्म कर दिया, क्योंकि अब तो हर एक साल के चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, अगर इस साल का भी नहीं हो तो वो भी भगा सकता है, क्योंकि भाई उसको छटना है।
वो कोई चीज़ में छांट देता है मेरे भाई। छांटला पर आप कुछ नहीं कर सकते, कितना पैरवी कर लीजिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें मेडिकल भी उतना टफ नहीं होता है। डॉक्यूमेंट में भी छटते हैं भाई, ये माइंड में मत बिठा लेना कि डॉक्यूमेंट में नहीं छटते हैं। मैं SSC GD में मतलब 2024 ही में बाहर हुआ था, इसीलिए मेरा सारा डॉक्यूमेंट 24 का था, इसीलिए मैंने यस करके भरा था। OBC का 3 साल का छूट मिलता है और ST SC का 5 साल का। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके बनवा लीजिए, आपको अभी पैसा नहीं लगेगा, आपको कर्मचारी 10 से 15 दिन में छोड़ देगा, CO 10 से 15 दिन में छोड़ देगा, फिर SDO तक अप्लाई कर दीजिए, वो भी छोड़ देगा आपको अगर छूट लेना है तो। न तो पता चला कि OBC का कट ऑफ मान लीजिए कि 75 गया और ER का कट ऑफ 76 गया और आपका है कि ER में भेज दिया, अब आपका 75 नंबर है, तो सोचिए ER मिलेगा कभी ज़िंदगी में? नहीं लेगा मेरे भाई। मतलब 0.4 0.1 मार्क्स खातिर आदमी चुक जाता है, ये इसके खातिर, डॉक्यूमेंट के खातिर, क्योंकि वो छाटता नहीं है, वो तो डॉक्यूमेंट में तेरे को छाट दिया, वो ER में भेज दिया, ठीक ना। ER का जानबे करते हैं कि आप लोग कट ऑफ कितना हाई जाता है, ठीक है, कैसू 5 6 1 2 इतना नंबर का गैप रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्यूमेंट बना लीजिए। यदि आप लोग को पूरा देखना होगा कि OBC मतलब कैसे छाटता है आदमी, तो ये वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। मैं पहले ही आप लोग को सूचित कर दिया था, बता दिया था, और मैं उसी समय से बनाने के लिए लगा था। मेरे को अभी मतलब लगभग 45 दिन लग गया बनाने में OBC सेंट्रल लेवल से, ठीक है भाई। छोड़ता नहीं है भाई कोई जल्दी, और बहुत ऐसा होता है ना कि तुमको पता भी नहीं चलेगा ना कि कहाँ छोड़वाने जाए, साला ये पता नहीं चलता है सबसे पहले उसका PO कौन है, क्योंकि CO थोड़ी छोड़ता है, कर्मचारी थोड़ी छोड़ता है, उसका PO लोग सब छोड़ता है, उनको पैसा चाहिए, तो बिन पैसा के नहीं छोड़ता है भाई। बिन पैसा के खेला नहीं होने वाला है झारखंड में, ठीक है। बाकी अदर स्टेट में हो सकता है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा ही सिस्टम है भाई, जल्दी नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग पूरा एकदम बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है, ठीक ना। और वैसे भी टेंशन नहीं रहेगा डॉक्यूमेंट को लेकर, ना तो भाई बहुत टेंशन हो जाता है यार भाई। और जो एडमिट कार्ड होगा ना आप लोग का, जो आधकटिया दिया था, वो आधा वहाँ रख लिया था, आधा यहाँ ऑफलाइन, उसको आप रखे होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, ना तो बहुत दिक्कत करती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में करती है। वो मांगती है कि आप ऑफलाइन एडमिट कार्ड दिखाइए, जो हम आधा आपको दे दिए थे और आधा हम खुद रख लिए थे, मैच करवाता है, ठीक ना। इसके बाद मतलब सारा डॉक्यूमेंट खोजता है मेरे भाई। आप मतलब कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया होगा तो वो मेरी बात को अच्छी से समझ रहा होगा। मैं भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया हूँ, इसलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। आप लोग अभी से अप्लाई कर दीजिए और बनवा लीजिए और आरक्षण में छूट लीजिए। और 2024 का होगा, यस किए होंगे तो उस समय का होगा तो ठीक है, अगर पहले का भी लेगा तो वो भी ठीक है। अब जो भी होगा वो, और बार बार RRB नोटिस कर रही है कि रिजल्ट जारी करने वाले हैं, बहुत नोटिस भी हमने देखा। तो RRB कभी भी रिजल्ट जारी कर सकती है और इस 15 से 20 दिन में PET जाने देना होगा, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर रखिए और डॉक्यूमेंट पूरा क्लियर रखिए, ताकि माइंड से एकदम टेंशन खत्म रहे। क्योंकि और एक बात ये भी भाई कि मतलब जाओगे ना, मतलब OBC सेंट्रल लेवल तक बनाने, तो वो रीजन खोजता है और वो जान जाता है कि पक्का या तो जॉब वाला लड़का है, या तो इसको फॉर्म भरना है, या तो इसका डेट खत्म हो रहा होगा फॉर्म भरने का, या तो ये पक्का जॉब में कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जानना होगा। तो वो ऐसा में क्या करता है ना कि और नहीं छोड़ता है, और पैसा लेता है, बोलता है कि पक्का पैसा देगा, इसको इमरजेंसी है, ये देवे करेगा, ऐसे भी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, आप डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए एकदम मस्त रही बनवा के, जैसे हम पूरा डॉक्यूमेंट बनवा लिए अपना सारा चीज़ एकदम मस्त। अब मेरे को डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। मेरे को 8 बजे लाइव आना था, लेकिन बहुत लोगों ने कमेंट किया कि नहीं रिजल्ट आने के बाद लाइव आइएगा, जो कि बहुत चीज़ आप बताइएगा, तो मैं रिजल्ट आने के बाद ही लाइव आऊँगा, ठीक है मेरे दोस्त। और भाई लोग नेगेटिव कमेंट से दूर रहें, क्योंकि भाई सबका अपना अपना इंसाइट है, मेरा भी अपना इंसाइट है, आप लोग का भी इंसाइट है। वो लोग अपना मतलब दिखाते हैं कि मेरा फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, मेरा बोलने का तरीका कैसा है। मैं तो भाई नवीन सर से पढ़ा हूँ, मैं शुरू से ही अभी तक बोला हूँ कि GK GS जो भी है मैं नवीन सर से पढ़ा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इंसाइट लेवल को समझ सकता हूँ। तो वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा पता है ना, वैसा आदमी मतलब बन भी जाए तो बनने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तो भाई अपने आप को बढ़िया परिचय दें, चाहे कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि मेरा कमेंट ही में, चाहे जहाँ भी जाए आप लोग, चाहे मैं जहाँ भी जाऊँ। तो जैसे ही PET डेट आएगा तो मैं आप लोगों को पूरा रनिंग और वेटिंग का वीडियो लाइव दिखाऊंगा और बनाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आप लोग भी मोटिवेशन हो और हम भी मोटिवेट हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इस चैनल पर मिलेगा वो रियल और ऑथेंटिक मिलता है। और मैं खुद से ही एडिट करता हूँ मेरे भाई वीडियो को, तो वीडियो जितना बनाने में नहीं लगता है उतना एडिट करने में समय लगता है, और ये तो बोलने में कुछ इतना इधर उधर नहीं लगता है। तो इस भाई को मेहनत के लिए आप सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। आने वाला समय में बहुत इस चैनल पर बहुत अच्छा चीज़ लाऊंगा, जिससे कि आप लोग को सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाई।